देखो बच्चों, ये मॉडल एक्टिविटी टास्क कक्षा 9 क्लास 9 पार्ट 2 पहला पार्ट मैंने बना लिया है। अगर जो लोग मॉडल एक्टिविटी टास्क का पार्ट 1 भाग क्लास 9 के बच्चे नहीं देख पाए हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, वो मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग देख लेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा, ये मैं बहुत सारे वीडियो मैंने देखा जो मॉडल एक्टिविटी टास्क या अन्य कई तरह के मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता रहता हूँ। उसे मैंने देखा कि इस तरह के लोग भी हैं जो वीडियो को बना रहे हैं, जो क्वेश्चंस के जो आंसर होने चाहिए उसका आंसर का सटीक जवाब नहीं मिलता है उसमें, और अगर रहता भी है तो बहुत वीक आंसर रहता है, मतलब बहुत कमज़ोर, जिससे हम लोग अच्छे से 100% मार्क्स नहीं उठा सकते। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो यूट्यूब में वीडियो को व्यूज़ पाने के लिए बहुत जल्दीबाजी में जो है कहीं से भी कॉपी और पेस्ट करके, नॉलेज ज्ञान रहे या न रहे, कहीं से कई वीडियो बना देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को चूँकि ये क्वेश्चंस को आंसर लिख के जमा देना पड़ता है, बस उसको उतार के जमा दे देते हैं। लेकिन मैं एक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर मैं शुरू से ही मैं चल रहा हूँ, जहाँ पर आशा बायो स्टडी के नाम से मैं, जो लोग नए आए वो लोग सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि अगर हमारे साथ जुड़ कर अगर क्लास करोगे तो निश्चित रूप से तुम लोग देखोगे इसमें इस तरह के क्लास किए जाएंगे जहाँ क्वालिटी होगा, सत्यता होगी, और आपको समझ में आएगी क्वेश्चंस को करने के बाद में, और आप खुद कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास कक्षा 9 का पार्ट 2 का जीवन विज्ञान बायोलॉजिकल देख रहे हो, और ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, देख लो तुम लोग है। जिसमें देखो पहला क्वेश्चन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक साफ चित्र बनाइए और नीचे दिए गए अंगों को चिन्हित करिए। पार्ट्स उसमें दिखाने हैं: इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी जंक्शन एंड ऑक्सीजोम्स। तो देखो ये सुविधा के लिए मैंने कुछ ड्रॉ करके पहले से ही रखा है, ताकि टाइम आप लोगों को बचत हो। देखिए बहुत ही आसान है इसका ड्राइंग। चप्पल, जूते, चप्पल तुम लोग देखे हो, चप्पल की तरह इसका ड्राइंग करना है। और ये मैं थोड़ा सा ये ब्लैक पेन से मैं इसके ऊपर चला दे रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को सुविधा हो, समझ में तुम लोग को ज़्यादा अच्छी तरह से आए। तो तुम लोग देख रहे हो इसको, जो है हम लोग सबसे बाहरी चेम्बर को जो है पहले सबसे हम लोग चलाएँगे। जो बाहरी लेयर है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल लेयर होता है, इसकी बाहरी लेयर को अगर हम लोग सबसे पहले अगर चलाएंगे तो यहाँ पे ये जो है भीतरी लेयर अंदर अंगुली की तरह रचनाएं फोल्ड कर जा रहा है। भीतरी लेयर देखो यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसे फोल्ड करके अंदर ढूक गया, फोल्ड गया, और तुम देख रहे हो, और इसकी चीज़ है कि देखो अंदर से तुम देख रहे हो कि उस फोल्ड से फिर जो है रैकेट, टेनिस का जो रैकेट तुम लोग देखे हो, एक्चुअली सभी में होगा, इसमें भी होगा, इसमें तो सारे में हम लोग ना करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर ये भरा हुआ रहता है एक द्रव, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। देखो 4 स्ट्रक्चर तुम लोग को दिखाने के लिए कहा गया है। डबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन है। तो ये निश्चित रूप से ये जो बाहर वाला है आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर का ये मेम्ब्रेन है। ये वाला मेम्ब्रेन को हम लोग दिखा देंगे। ये अंदर का जो मेम्ब्रेन है ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। मैं ये देता भी कभी कभी, तो ये मैं एक्स्ट्रा मैं तुम लोग को बता के रख दे रहा हूँ। ये जो अंगुली के समान रचनाएं जो निकली हुई है, इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टी। ये क्रिस्टी हो गया, और ये दोनों ये दोनों के बीच एक जंक्शन यहाँ पर यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये जंक्शन वाला हिस्सा को, जहाँ से ये क्रिस्टी लगा हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टी जंक्शन। अब देख लो ये 3 पार्ट हो गया, और लास्ट तुम लोग को दिखाना है, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीजोम्स। तो देखो ऑक्सीजोम्स क्या है, ये जो देखो F1 पार्टिकल्स जो इस पर देख रहे थे, ये सभी एक्चुअली सभी भी फोल्डिंग जो क्रिस्टी है, निकला हुआ क्रिस्टी, सभी क्रिस्टी पर इस तरह से रैकेट सेपरेट पार्टिकल्स होते हैं, इसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। और यही जो F1 पार्टिकल्स है, ये जो देखो F1 पार्टिकल्स, ये जो है रैकेट सेपरेट है, ये सारा इसी को कहते हैं ऑक्सीजोम्स। इसी का दूसरा नाम है F1 पार्टिकल्स। तो चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, नामांकित आधार पर मोनरो एवं प्लांट्स राज्य में अंतर लिखो। देखो पृथ्वी पर जो जीव का किंगडम, उसको 5 किंगडम बांटा गया है: मोनरो, पोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो उसमें से मोनरो एंड प्लांट जो किंगडम है, उसी को राज्य बोल रहा है। मोनरो एंड प्लांट राज्य, किंगडम के दोनों में अंतर लिखना है। मोनरो एंड प्लांट में अंतर लिखना है,
और वो भी अंतर किस आधार पे लिखना है। क्वेश्चन को समझोगे, बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, कुछ भी आंसर लिख के चले आते हैं, तो इसीलिए तुम लोग को नंबर परीक्षा में सही ढंग से मिल नहीं पाते हैं। देखो, अंतर लिखने का मतलब फटफट अंतर नहीं लिख देना है, यहाँ अंतर लिखना है निम्नलिखित आधार पे। किसके आधार पर? सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, एवं सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और इकोसिस्टम में इसकी भूमिका। ये 2 या 3 आधार पे अंतर लिखना है। इंग्लिश में समझ लो कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोनरा एंड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, सेल स्ट्रक्चर एंड रोल इन इकोसिस्टम। देखो, उससे अच्छा हिंदी से ज़्यादा अच्छा इंग्लिश के क्वेश्चन से तो तुम समझ पाओगे कि हमको अंतर लिखना है। तो अब देख लो, इसको हम लोग अंतर को पढ़ लेते, बहुत ही आसान मैंने अंतर बना दिया है तुम लोगों को, बहुत ही आसान। एक तरफ मोनरा और प्लांटी, ये प्लांट को ही प्लांटी कहते हैं। पहला सेल टाइप के आधार पर क्या हुआ कि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। ये होता है यूकैरियोटिक होता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है, मैंने बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया इसकी कोशिकाएं विकसित नहीं होती, इसकी विकसित होती है। दूसरा, सेल का स्ट्रक्चर के आधार पर अंतर हम लोग दोनों में लिखेंगे कि सेल की आकृति में देखेंगे, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, ये नॉन सेलुलर होता है। और इसमें देखो सेल वॉल जो है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, इसमें देखो सेल वॉल प्रेजेंट है। और इसमें देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर कोई केंद्रक की झिल्ली की अगर बात करें तो केंद्रक की झिल्ली इसमें एब्सेंट होती है, और इसमें केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है। और तीसरा अंतर लिखना रोल इन इकोसिस्टम, की दोनों का इकोसिस्टम में दोनों का रोल क्या है, क्या रोल अदा करता है इकोसिस्टम में ये लोग। तो देखो, ये डिकम्पोजर अपघटक का काम करता है, ये लोग अपघटक का काम करता है, सड़े हुए गले में जीव जंतुओं को सड़ाता गलाता है। मोनरा ग्रुप का बैक्टीरिया आता है इसका उदाहरण। और ये जो प्लांटी तुम लोग जानते हो हरे पौधे हैं, इनका रोल क्या है? ये उत्पादक हैं, और ये क्या करते हैं? हरे पौधे भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ये भोजन बनाने का काम करते हैं। देखो, इसी का दूसरा क्वेश्चन से पार्ट, सार्क वर्ग के 3 विशेषताएं लिखें। देखिए, इसमें भी बच्चों लोग को कन्फ्यूजन हो गया था कि सार्क वर्ग के 3 विशेषताएं क्या है। इंग्लिश में देखो, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास इन विच सार्क बिलोंग्स टू। सार्क तुम लोग देखे होगे, सार्क मछली का मैं चित्र दे दे रहा हूँ, तुम लोग देख लो, ये सार्क मछली है। सार्क वर्ग के 3 विशेषताएं, तो देखो इसका क्लास का नाम लिखे कि सार्क बिलोंग टू क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। जिस वर्ग में आता है उसका नाम है कॉन्ड्रिक्थिस, याद कर लोगे। कॉन्ड्रिक्थिस वर्ग का ये प्राणी है, और उसी कॉन्ड्रिक्थिस क्लास का ही हमको विशेषता लिखना है। तो देखो, पहला क्या विशेषता है कि अंतःकंकाल, चित्र देख लिए तुम लोग सार्क का, कि अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अंतःकंकाल है वो कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज जैसे हमारा नाक को छू के देखो इलास्टिक होता है, कान को छू के देखो मरोड़ दो, कार्टिलेज, वही कार्टिलेज से इसका अंतःकंकाल, अंदर की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, इसका कार्टिलेज का बना होता है। देखो, गिल्स ओपोरकुलम गलफट से ढके रहते हैं। देखो, एक चित्र मैंने तुम लोग को बना दिया है, एक रोहू मछली का चित्र देखो, यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये गलफड़ होता है, और उसके अंदर गिल्स होता है जो गलफड़ से ढके रहते हैं। ये हो गया कॉन्ड्रिक्थिस ने, ऑस्टिक्थिस मछली, यानी कि दूसरे इसको हम लोग क्लास का मछली है ऑस्टिक्थिस, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ड्रिक्थिस। सार्क मछली को हम लोग पढ़ रहे हैं, सार्क का भी मैंने चित्र बनाया है। तो इसके जो ओपोरकुलम नहीं होते, देखो इसके गिल्स का ओपोरकुलम गलफड़ से ढके नहीं होते, यहाँ कुछ ओपोरकुलम देखने को नहीं मिलेगा, गलफड़ कुछ इस तरह के देखने को नहीं मिलते हैं, गिल्स का ओपोरकुलम से ढके नहीं होते, इसमें उस तरह का आप गलफड़ देखने को नहीं मिलता। इस स्केल का नाम है प्लेक्वाइड। ये चित्र में देखो, मैंने स्केल बनाने की कोशिश किया है डॉट डॉट के द्वारा। ये सार्क मछली के ऊपर छोटे छोटे स्केल होते हैं, इसको प्लेक्वाइड स्केल कहते हैं। जबकि जो रोहू मछली वगैरह तुम लोग देखे हो बाजार में, जो बोनी फिशेस होती हैं, इस तरह से स्केल होते हैं, जिसको देखो मछली बेचने वाले इसको छोड़ा छोड़ा के चोइटा इसको कहते हैं, उस स्केल को कहते हैं मोस्टली साइक्लॉइड स्केल। चलो हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्क्रीन पे तुम लोग देख पा रहे हो कि जिस तरह स्यूडोसिल युक्त एक जीव का नाम और प्रजातियों के वर्गीकरण की 2 विशेषताएं भी लिखें। यहाँ पर क्वेश्चन भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर दिया था, मैंने बंगला क्वेश्चन से इसको मैंने खोज के निकाला है, तो यहीं पे ये क्वेश्चन यहाँ पर एक्चुअली खत्म हो जाना चाहिए था यहाँ पे। और दूसरा है कि ऑर्थोपोडा के वर्गीकरण के साथ कॉकरोच के शामिल करने से संबंधित जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो भी लिखें। ये इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर होना चाहिए। बताएं, देखो सीडोसील एनिमल का यहाँ पर नाम बता दिया मैंने, राउंड वर्म। ऐसे एक एनिमल, सीडोसील एनिमल का नाम है राउंड वर्म, गोल कृमि, इसको हम लोग कहते हैं गोल कृमि। फिर देखो उसमें क्वेश्चन पूछा है
क्या है कि इसके प्रजातियों के वर्गीकरण। तो देखो ये यहाँ पर क्वेश्चंस क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ कि सीडोसील एनिमल जो है किस फाइलम को बिलोंग करता है ये लिखना है। तो ये सीडोसील एनिमल जो राउंड वर्म है, सीडोसील एनिमल जिनके बॉडी कैविटी फॉल्स होती है, जिनके बॉडी कैविटी मेसोडर्म से ढका नहीं रहता, इसका फाइलम है नीमेटोड। इसकी किस फाइलम का एनिमल है ये? नीमेटोड फाइलम का एनिमल है। और ये नीमेटोड का कैरेक्टर्स जो है तुम लोग देख लो, मैं स्क्रीन पे मैं तुम लोग के लिए दे दे रहा हूँ कि इसका कैरेक्टर्स क्या होगा। 2 कैरेक्टर्स पढ़ लोगे कि बॉडी इलोंगेटेड, बॉडी जो होता है बॉडी इलोंगेटेड होता है, बॉडी इलोंगेटेड होता है और सिलिंड्रिकल होता है, बेलन आकृति का होता है, अनसेगमेंटेड होता है, और ये पहला कैरेक्टर हो गया। और दूसरा वर्म लाइक, कीड़ा की तरह आकृति होता है, और टैपरिंग एट बोथ साइड, दोनों साइड पे ये इसकी बॉडी जो है देखो, ये अगर चित्र है एक वर्म का तो देखो इसको दोनों तरफ इसका बॉडी जो है टेपरिंग कर गया, मतलब नुकीला हो गया। तुम लोग पता है कि आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा गया है कॉकरोच को। तो क्यों रखा गया कॉकरोच को, तिलचट्टा को? उसका कारण देखो 2 पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि आर्थ्रोपोडा संयुक्त संधिबद्ध प्राणी है। कि आर्थ्रोपोडा का अगर हम लोग विशेषता लिखें तो उसका जो लेग होता है संयुक्त संधिबद्ध, यानी कि ज्वाइंटेड लेग्स एनिमल है, तो उसका लेग जो होता है ज्वाइंटेड रहता है, एक कैरेक्टर है। और कॉकरोच का भी वैसा ही है, तो इसीलिए कॉकरोच को आर्थ्रोपोडा वर्ग में रखा गया है। दूसरा है कि इसका बॉडी के ऊपर काइटिन से बना हुआ क्यूटिकल होता है, याद रखोगे काइटिन से बना हुआ एक क्यूटिकल का देखोगे, अगर कॉकरोच पकड़े हो कभी तो उसके ऊपर से बहुत हार्ड कवर होता है, काइटिन से बना हुआ क्यूटिकल होता है शरीर पर। नंबर क्वेश्चंस, मानव देह में विटामिन ए एवं डी की भूमिका लिखें। 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रोल ऑफ विटामिन ए एंड डी, मनुष्य में ए और डी की भूमिका क्या होती है। तो देख ले, तो सबसे पहले हम लोग विटामिन डी को देखते हैं कि ये मेंटेन्स नॉर्मल लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये देख लो, कैल्शियम और फास्फोरस का नॉर्मल लेवल को ये मेंटेन करता है। यानी दूसरा है जो कैल्शियम के अवशोषण में मेंटेन करता है, अवशोषित करता है कैल्शियम। विटामिन डी के उपस्थिति में कैल्शियम हमारे बॉडी में अवशोषित हो जाता है, और ये अवशोषित होकर हमारे हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये इंपॉर्टेंट का है। और तीसरा क्वेश्चन देख लो कि रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डी में छेद हो जाना, और रिकेट मतलब हड्डी का टेढ़ा हो जाना, ये होने नहीं देता। देखो विटामिन ए क्या रोल करता है, इट प्रोड्यूसेस द पिगमेंट रेटिनॉल। तुम लोग पता है कि इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, क्योंकि ये रेटिनॉल नामक एक पिगमेंट पैदा करता है जो कि रेटिना, आँख के रेटिना पे बनता है, और ये गुड साइट, प्रोमोट गुड साइट, और हमें अच्छी दृष्टि प्रदान करता है इन लो लाइट आल्सो, जब हम लोग लाइट कम भी हो। दूसरा है इट मेंटेन्स हेल्दी टीथ, ये हमारे दांत को हेल्दी दांत रखता है। स्केलेटन, हमारे अंदर का जो कंकाल है हड्डी का, उसको ठीक रखता है, त्वचा को ठीक रखता है, सॉफ्ट टिश्यू को मुलायम बनाए रखता है। और तीसरा पॉइंट देखो कि प्ले रोल इन हेल्दी प्रेगनेंसी, जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उसका हेल्थ जो है, उसमें डॉक्टर विटामिन डी ए लिखता भी है खाने के लिए, ताकि उनका बच्चा स्वस्थ रहे। और ब्रेस्ट फीडिंग, और माँ के स्तन में दूध भी दे पाए, ये भी विटामिन ए भूमिका अदा करता है। तो चलो देख लो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट है ये कि विभाजन कला की विशेषता क्या है। तो देखो 3-4 विशेषताएं लिख दिया मैंने, तुम लोग पढ़ लोगे कि वो सही ढंग से क्वालिटी वाले वीडियो नहीं है, यूट्यूब में देखते हो और तुमको उसको उतार के जमा दे देते हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारा बेस भी कमज़ोर होगा और अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वालिटी वाले वीडियो को तुम देखो और अच्छा रिजल्ट्स करो और अपना डेप्थ बनाओ, और आगे जाकर तुम डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग ये पढ़ना चाहोगे, पैरामेडिकल किसी भी जाना चाहोगे, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना चाहोगे, तो भी ये लाइफ साइंस का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे इस वीडियो को तुम लोग लाइक करो, अच्छी लगी हो तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट में। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।